गलातियों की पत्री से अध्ययन करते आए हैं और हम आज भी उसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। अभी तक 4 बार हमने अध्ययन किया है और जो पिछली बार हमने अध्ययन किया था उन बातों को बस एक सरसरी निगाह से दोहराकर हम आज के अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले सप्ताह जो अध्ययन किया था उसमें मुख्य रूप से कई बातों को देखा था। हमने ये देखा था कि कलीसिया को बनाने का उद्देश्य क्या है और 2 उद्देश्य वहां पर हमने देखे थे। पहला उद्देश्य देखा था कि परमेश्वर अपने आप को कलीसिया के द्वारा प्रकट करना चाहता है पूरे ब्रह्मांड में, न केवल धरती पर परंतु स्वर्ग में भी कलीसिया है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। और दूसरी बात हमने देखी थी कि कलीसिया इस लिए बनाई गई है, उसके बनाने का उद्देश्य यह है कि एक विश्वासी कलीसिया में रहकर सीखते हुए सिद्धता में बढ़े, कलीसिया में रहते हुए उसका जीवन उन्नति करे और वो सिद्ध बने और बनते बनते वो प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाए। ये 2 उद्देश्य हमने देखे थे। फिर हमने कलीसिया का आंतरिक व्यवहार, असेंबली फंक्शन जो हमारा बिंदु था उस पर हमने चर्चा की थी और हमने 3 बातों को उनमें देखा था। हमने पहली बात देखी थी कि कलीसिया में प्रेम और एकता होती है। दूसरी बात हमने देखी थी कि कलीसिया में जो व्यवहार है वो लोभ रहित व्यवहार है। पहली बात प्रेम और एकता का व्यवहार है, दूसरी बात लोभ रहित व्यवहार है और तीसरा ये जो सहभागिता है, ये असेंबली जब फंक्शन करती है, एक दूसरे के साथ व्यवहार करती है, तो ये व्यवहार पवित्रता का व्यवहार है। और जब पवित्रता की बात हमने देखी थी तो हमने उसमें देखा था कि बातों में पवित्रता जरूरी है, जैसा आजकल संसार में होता है, बातों में टेक्स्ट चैटिंग SMS में अश्लीलता होती है, वैसे विश्वासियों के मध्य नहीं होना चाहिए। तो बातों में पवित्रता। उसके बाद जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारे हाव भाव में और हमारी सहभागिता में पवित्रता होना बहुत जरूरी है। हमने इस बात को देखा था। हमने देखा था कि इस दुनिया में किसी भी झुंड से सर्वाधिक नजदीकियां प्रेम कलीसिया में है, लेकिन सर्वाधिक पवित्रता भी कलीसिया में। नजदीकियां तो हैं लेकिन पवित्रता के साथ है, उसमें अपवित्रता कदापि नहीं। इसमें एक बात हम देखना छूट गया था, वो देखकर हम आज के अध्ययन को आरंभ करेंगे। तीसरी बात, जब कलीसिया आंतरिक व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं तो ये व्यवहार असेंबली फंक्शन एक पवित्रता का व्यवहार है। उसमें बातों में पवित्रता, व्यवहार में पवित्रता और परमेश्वर का वचन एक और एरिया बताता है, भाग बताता है जहां पर एक विश्वासी के जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, और वो है वस्त्र धारण करने में या पहनावे में पवित्रता। देखिए एक आयत को पढ़िए, पहला तीमुथियुस 2:9। क्या लिखा है? पहला तीमुथियुस 2:9 पढ़िए। जिन्हें मिले पढ़ने में जरूर से मदद कीजिए जल्दी। वस्त्रों से अपने आप को संभालें, न कि बाल गुंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों। देखिए यहाँ पर पौलुस एक पासवान को, जो तीमुथियुस है, पौलुस से खुद पासवान है, निर्देश दे रहा है कि जो है बहनें जो है कलीसिया में वो अपने आप को संवारे। देखिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से नहीं बताता है कि बहनों का अपने आप को संवारना, सजना संवरना बुरा है। नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बताता। परमेश्वर का वचन बताता है कि बहनों को सजना संवरना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि जब बहनें अपने आप को संवारे, सजाएं, तभी संयम
और संकोच उसमें जुड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब जो जो वस्त्र धारण हम करने जा रहे हैं, उस वस्त्र को जब दूसरे देखेंगे मुझे पहने हुए, तो समझ में आना चाहिए कि ये स्त्री के अंदर संयम है, शर्म है, लज्जा है, शर्म मतलब संयम होकर ये वस्त्रों को धारण करती है, उस इसके मन में संकोच। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे हम वस्त्र पहनते हैं ना, वो हमारे आंतरिक जीवन का प्रतिबिंब है। आप समझ रहे हैं? हमारे वस्त्र हमारे आंतरिक जीवन को प्रकट करते हैं। आप इस बात को मान लीजिए, मैं ऐसा सोचता हूं कि आपका भी अनुभव रहा हो। संयम और संकोच की जब बात करते हैं ना, तो अगर आप इस पर मनन करेंगे तो ये आंतरिक विषय, मतलब मनुष्य के अंदर की एक धारणाएं है, लेकिन इसे वस्त्र से जोड़कर बताया गया। एक स्त्री कैसे वस्त्र धारण करती है, ये बताता है कि वो स्त्री अंदर से कैसी, वो स्त्री अंदर से कैसी। प्रभु सहायता करे, इन बातों को समझने के लिए प्रभु सहायता करे। देखिए जब ये बात हम कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा हूं कि ये पहनना चाहिए या ना वो पहनना चाहिए, परंतु जो भी पहने वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरे मेरे कलीसिया के भाई या बहन या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो ठोकर का या पाप में गिरने का कारण हो। एक बार मैं परमेश्वर के दास के वचन को सुन रहा था, तो वो इस संबंध में बात करते समय इस प्रकार कहते हैं कि एक बार मेरे पास मेरी कलीसिया की बहनें आके बोलती है कि ब्रदर पास्टर साहब, क्या हम ये वस्त्र पहन सकते हैं क्या, या हम वो पहन सकते हैं क्या? तो वो इस प्रकार उत्तर देते हैं कि बहन, आप ऐसा वस्त्र पहनिए, या आपको ऐसा वस्त्र पहनना चाहिए कि यदि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ चले तो प्रभु यीशु मसीह को शर्म नहीं है। हम इसके पहले अध्ययनों में देख चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कलीसिया को इसलिए बनाया कि वो संसार पर अपने आप को प्रकट करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज प्रभु यीशु मसीह की जो शिष्याएं हैं ना, प्रभु यीशु मसीह की जो विश्वास करने वाली बहनें हैं, वो इस दुनिया के सामने एक रोल मॉडल रख सकती है कि अपने आप को सुंदरता से कैसे संवारा जा सकता है, जिसमें पवित्रता है और जिसमें संयम। आप इस दुनिया में ट्रेंड चलते हैं ना फैशन के, मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि हमारी बहनें, मतलब हम जो लोग विश्वास करते हैं, विश्वासी अपने आप को कहते हैं, इस दुनिया में पाई जाने वाली विश्वासी बहनें इस समाज में एक ऐसे ट्रेंड को रख सकती कि इस तरह से भी हम अपने आप को संवार सकते हैं, जब हमारे कारण कोई पुरुष पाप में न गिरे। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं। हम एक और बात असेंबली फंक्शन में, आंतरिक असेंबली के आंतरिक व्यवहार, इंटरनल फंक्शन पर हम देख रहे हैं। एक और बात देखकर हम आगे बढ़ेंगे। चौथी बात, इफिसियो 4:28 पढ़िए। इफिसियो 4:28 वर्स 28 क्या लिखा है? चोरी करने वाला चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ। यह एक ऐसी सहभागिता है जिसमें विश्वासी एक दूसरे की मदद करते हैं या एक दूसरे का बोझ उठाते हैं। अब देखिए, हमने इस कलीसिया का इतिहास देखा था, है ना? इस कलीसिया में कैसे लोग थे जो बहुत मूर्ति पूजक, जादू टोना करने वाले, तांत्रिक लोग थे, और ऐसा समझ में आता शायद कुछ चोर भी रहे होंगे। पौलुस समझाता है, चोरी करने वाला चोरी ना करे, परंतु क्या करे? परिश्रम करके कमाए। क्यों कमाए? ताकि दूसरों के संग भी बांट सके। मतलब एक व्यक्ति जो पहले झपटता था, जो दूसरों से छीनता था,
अब कलीसिया में आने के बाद जिम्मेदारी है कि वो परिश्रम करके ना केवल अपने लिए कमाए पर दूसरों को भी बांटे। प्रियो, ये जो एक दूसरों के साथ अपनी चीजों को बांटने का जो सिलसिला है ना, ये कलीसिया की बहुत बेसिक, बहुत आधारभूत शिक्षा है या प्रैक्टिस है। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते हैं, आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, पढ़िए मत, हमारे पास समय की कमी है। प्रेरितों के काम 4 का 32 से 35। आपको मालूम है, आप सब जानते हैं, कलीसिया का नई शुरुआत है और वहां पर लिखा है कि उस समय पर अपनी संपत्ति को कोई अपनी नहीं कहता था, परंतु जिसकी जैसी जरूरत होती थी वो एक दूसरे से अपनी वस्तुओं को साझा करते थे। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, या ये बहुत एक सामान्य लक्षण है जो एक विश्वासी, सच्चे विश्वासी में दिखाई देना चाहिए कि वो अपनी चीजों से अपनी कलीसिया, अपने संपर्क में आने वाले लोगों से वो बांटे और मदद करें। ठीक है, प्रभु सहायता करें। यहाँ पर कलीसिया के जो आंतरिक व्यवहार है, इंटरनल असेंबली फंक्शंस यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब हम कलीसिया के बाहरी व्यवहार, कलीसिया मतलब विश्वासी लोग संसार से कैसे व्यवहार करते हैं, संसार में कैसे जीते हैं, उस संबंध में कई बातों को देखेंगे। अब देखिए, जब इस प्रकार से हम अध्ययन कर रहे हैं कि ये कलीसिया के एक्सटर्नल फंक्शंस है, संसारिक व्यवहार है, इसका मतलब ये नहीं कि इनका कलीसिया में कुछ काम नहीं। कलीसिया में भी ये एप्लीकेबल है, कलीसिया में भी एक विश्वासी यही व्यवहार करता है, पर इसलिए कि ज्यादा समय वो संसार में होता है तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली ये वहां पर एप्लीकेबल होते हैं। वहां फर्क होती है कि हम ऐसे हैं या नहीं, क्योंकि हम कलीसिया में कितनी देर समय बिताते हैं, सप्ताह में अगर 4 बार मिल रहे हैं तो 4 बार सभाओं में आ रहे हैं, या फिर एक दूसरे के घर जाते हैं तभी। अन्यथा हम बहुत समय कॉलेज में पढ़ने में, नौकरी करने में या कहीं और जाने में बिताते हैं। तो ये फंक्शन इंटरनल असेंबली फंक्शन पे भी लागू होते हैं, कलीसिया के आंतरिक आपसी व्यवहार में भी लागू होते हैं, पर मुख्य रूप से ये बाहर संसार में लागू होते हैं। ठीक है, अब हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे, फिर हम उस बात पर मनन करेंगे। कोई भी एक भाई या 2 भाई मिलकर पढ़ने में मदद करे। इफिसियों 4 अध्याय उसकी 17 आयत से आगे की आयतों को पढ़िए। इफिसियों 4 अध्याय उसकी 17 आयत से उसकी आगे तक आयतों को पढ़िए। इसलिए मैं कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अलग दृष्टि पर चलते हैं, तुम आपसे भी ऐसे मत चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। परमेश्वर होकर दुश्मन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, परंतु तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले 4 चरण के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। बस काफी। इन आयतों में मुख्य रूप से एक बात जो हम देखते हैं वो ये है, एक विश्वासी संसार में अपने मन की भावनाओं के अनुसार नहीं चलता। मन के अनुसार नहीं चलना है, इस एक पाठ को हम सीखते हैं। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर प्रभु का दास पौलुस बताता है कि अन्य जाति जो लोग है ना, वो अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, पर तुम अब से फिर ऐसे न चलो। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, आपने भी सुना होगा, संसार में एक बहुत एक सरल एक कहावत है, अपने मन की सुनो, है ना, मन की सुनो। भैया जो मन बोले ना वो करो। खुश रहने का फॉर्मूला क्या है? मन बोले वो करो। मेरे को कई लोगों ने बोला, मैं तो मेरे वहां जो मन बोलता है ना वो करता हूँ, मैं तो किसी की सुनता नहीं हूँ, मैं किसी पे मानता नहीं।
ये किसकी सोच है मालूम है? एक ऐसे व्यक्ति की सोच है जिसने परमेश्वर को जाना नहीं। मालूम है आपको, जो अपने मन की भावनाओं की खुशियों में, आनंद में, जो उसको पसंद आता है उसमें जीता है ना, इसका मतलब उसने परमेश्वर को नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि उसकी बुद्धि अंधेरी। एक विश्वासी वो है जो अपने मन की भावनाओं को परमेश्वर के वचन की कसौटी पर चेक करता है, तोलता है, उससे भिड़ाता है, और जब परमेश्वर का वचन उसे अनुमति देता है उस हिसाब से वो अपने जीवन को जीता है। आपको मालूम है, यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय 9 आयत, पढ़िए मत, आप लिख लीजिए। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय 9 आयत में क्या लिखा है मालूम? मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। प्रियो, मैं आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर ने हमें भावनात्मक रूप से रचा तो है, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने हमें भावनाओं के साथ जरूर रचा है, लेकिन परमेश्वर ने उन भावनाओं के लिए एक सीमा और दायरा और अनुशासन भी ठहराया है, ताकि मेरा भक्त जन उन भावनाओं को मेरे वचन में दिए हुए नियम और कानून के अनुसार मेरी महिमा के लिए उपयोग करे। इसीलिए परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने अपना आत्मा और अपना मन दिया है। देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं 23वीं आयत में वर्स 23 में ऐसा लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और आप लिख लीजिए 1 कुरिन्थियों 2:16 में, वहां लिखा है हम में मसीह का मन है। परमेश्वर ने हमें नया मन दिया है जो मसीह का मन है, और हमारे मन में नया आत्मिक स्वभाव डाला। एक विश्वासी पता है क्या करता है, जब संसार में वो जी रहा है ना, तो वो इन दो बातों में डिफरेंशिएट करता है, नए मन और पुराने मन को तोलता है, परखता है, और वो इस बात को पहचानता है कि मैं नए मन की भूख क्या है और मेरे पुराने मन की भूख क्या है, और वो परमेश्वर को पसंद करने के लिए जीवन जीता है। प्रियो, ये जो बातें है ना, कई बार सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन जब इसका अभ्यास हम संसार में करेंगे ना तो बहुत बहुत कठिन जान पड़ेगा। क्या करेंगे? परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे, उसके साथ वचन पढ़ने में समय बिताएंगे, अनुशासन करने का अनुग्रह मांगेंगे, यदि गिरेंगे तो माफी मांगकर फिर खड़े होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको अपने मन को नियंत्रित करके पवित्र जीवन और परमेश्वर के अधीन एक जीवन जीने का जरूर से अनुग्रह देंगे। प्रभु सहायता करें। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, पहली बात हमने देखी, एक मसीही, एक विश्वासी का व्यवहार वो मन के अनुसार नहीं चलता। दूसरी बात, उसके लिए हम पढ़ेंगे 25वीं आयत, इफिसियों 4:25। क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। दूसरी बात, एक विश्वासी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलेगा, वो झूठ का सहारा नहीं लेगा। देखिए, आपको पता है, मैं मतलब प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया, इन पॉइंट्स को मैंने कलीसिया के बाहरी व्यवहार में क्यों डाला है? क्योंकि आमतौर पर झूठ कलीसिया में ये प्रकट नहीं होता, मतलब पकड़ा नहीं जाता अगर हम बोले, या हमें अवसर भी नहीं मिलता। अवसर कब मिलते हैं? जब हम नौकरियों में होते हैं। मैं अपने जीवन को, मैं किसी, ये सब बातें जो मैं आपके साथ बांटता हूँ ना, मैं किसी और के जीवन पे स्टडी करके नहीं बांटता हूँ, मैं मेरे जीवन के अनुभव में आपके साथ बांटता हूँ। मैं अपने जीवन में नौकरी ऐसे क्षेत्र पाता हूँ, कई बार परिवार पाता हूँ, समाज में जब मैं आता जाता तो तब ऐसा समय पाता हूँ जहाँ सच और झूठ बोलने की चुनौती से मैं गुजरता हूँ। प्रियो, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए चाहा है कि वो क्या बोले? सच बोले। आपको मालूम है झूठ कहाँ से निकला है?
यूहन्ना की सुसमाचार आप लिख लीजिए, पढ़ेंगे नहीं, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसकी 44 आयत, इस आयत को पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन सीधे आप सुने और उसका कार्य हो। यूहन्ना 4 का 44, माफ कीजिए, हाँ 8 का 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वह झूठ का पिता है। झूठ का पिता है शैतान। और पता है, जब हम अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं ना, तो हम किसका सहारा ले रहे हैं? आप मेरे बच्चे शेलोमी और सारा को मैं लगभग प्रतिदिन इस बात को बताता हूं कि बच्चों झूठ मत बोला करो। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम किसका सहारा ले रहे हैं? शैतान का सहारा ले रहे हैं। झूठ का पिता है। अंततः हमें संभालने वाला कौन है? परमेश्वर है या झूठ? कई बार जब मेरी नौकरी में ऐसा समय आया जब अगर मैं सच बोलूंगा तो मुझे हानि होगी, तब मैं प्रभु के पास जाके कई बार बोला, प्रभु क्या मैं इस झूठ का सहारा ले लूं अपने आप को बचाने के लिए? अब मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं सच बोलूं। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है, जब इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं तो प्रभु का दास इस प्रकार कहता है, सच बोलो क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। अब देखिए, जब कलीसिया की बात हो रही है तो हम एक दूसरे के अंग। अब आप ऐसी एक बॉडी की कल्पना कीजिए जिसके अंग आपस में एक दूसरे से झूठ बोल रहे। मतलब आपका अगर दिमाग आपके शरीर से झूठ बोलने लगे तो वो कैसे कैसे क्या होगा उसका हाल। मुझे याद है शायद मुझे जेम्स भैया ने बताया था, डेनी के पापा के साथ, पीटी थॉमस अंकल के साथ ऐसा एक बार हुआ है कि उनका हाथ गैस पे रखा रह गया था, है ना, और उनको सेंस नहीं हुआ कि वो हाथ रखा हुआ। ये क्या है? मतलब अगर समझने के लिए बोले तो उनके दिमाग ने उनके हाथ को बताया नहीं कि ये जल रहा है, इसलिए वो जल गया। इस कदर भयानक है कलीसिया में एक दूसरे से झूठ बोलना। हम बाहर झूठ बोलते हैं, निश्चय वो पाप है और हमें हानि पहुंचाएगा, लेकिन जब हम कलीसिया में झूठ बोलते हैं तो ये पूरी कलीसिया को हानि पहुंचाएगा। प्रभु सहायता करे इस सत्य को समझकर, और प्रभु अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। सच में सच बोलने के लिए बहुत अनुग्रह की और परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता, क्योंकि कई बार बहुत सहज बातों में झूठ बोलने की एक प्रवृत्ति पाई जाती। हमें पाप का स्वभाव है। हम प्रभु से अनुग्रह मांगे कि हम सत्य के साथ अपने जीवन को जी सके। प्रभु सहायता करे। हम आगे की बात की ओर आते हैं। दूसरी बात देखिए, कलीसिया का व्यवहार में झूठ नहीं है, झूठ नहीं बोलना। तीसरी बात, इसकी 26वीं आयत को पढ़िए। क्रोध को करो, पाप को करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध नहीं। तीसरी बात, एक विश्वासी को, कलीसिया को अपने व्यवहार में क्रोध का त्याग करना है। मैं समझाता हूं, वहां पर लिखा है क्रोध तो करो, पाप मत करो, उस बात को हम समझेंगे, लेकिन जो मुख्य बिंदु है वो क्रोध का त्याग करके संयम अपने जीवन में अपनाना, इस बात को हम देखते हैं। अब देखिए, जब परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस बात को बताता है कि क्रोध तो करो और पाप मत करो, मतलब परमेश्वर का वचन बता रहा है कि दो तरह के क्रोध है। एक आत्मिक क्रोध है जिसमें संयम है, जिसमें पवित्रता है, जिसमें परमेश्वर का भय है, और एक क्रोध है जिसमें असंयम है, अपवित्रता है और जिसमें नाश होना। देखिए, क्रोध करना बहुत सरल है या बहुत स्वाभाविक है या सरल है क्रोध करना, लेकिन जरूरी है कि हम क्रोध को सही समय पर, सही तरीके से, सही व्यक्ति के साथ, सही उद्देश्यों से और सही मात्रा में करें। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन ये नहीं बोलता कि क्रोध मत करो। जहां पर जरूरी है वहां पर अपने परिवार में, कलीसिया में
पवित्र क्रोध को, असहमति को दिखाना जरूरी है, लेकिन उसका उद्देश्य, उसकी सीमाएं परमेश्वर के वचन में बताई गई है। प्रभु सहायता करे। देखिए कई बार मैंने देखा है कई लोगों को, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे जीवन के अनुभव में मैं अन्य लोगों के साथ भी जब रहता हूँ, विश्वासी लोगों के साथ, अभी तक कई लोगों के साथ में रहा हूँ, तो मैंने विश्वासी लोगों को देखा ऐसा बोलते हुए कि अरे मैं क्या करूँ, ये मेरा स्वभाव है, ये तो हमारे पापा भी है ना बहुत गुस्सा करते थे, तो ये मेरे से जा नहीं सकता। मैं आपको बात बताऊं, लापरवाही पूर्वक क्रोधित होना और क्रोध में कुछ भी बोल जाना, क्रोध में कुछ भी कर जाना, ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। और मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको इसे बता सकता हूँ। देखिए एक आयत पढ़िए कि कहाँ क्रोधी जीवन, या जिस व्यक्ति के जीवन में क्रोध पर नियंत्रण नहीं है, उसके जीवन में क्या नुकसान है। देखिए पहला तीमुथियुस 2:5 पढ़िए। पहला तीमुथियुस 2:5 क्या लिखा है? 2:5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछाई है। यही है क्या? पहला तीमुथियुस 2:5 जिसमें लिखा है पवित्र हाथों। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया। यहाँ पर लिखा है, माफ कीजिए, पहला तीमुथियुस 2:8 है। हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करे। क्रोध हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो है क्रोध के साथ एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता, उसे अनुमति नहीं। यदि मैं क्रोध के स्वभाव में प्रतिदिन जीता हूं, मैं लापरवाह हूं क्रोध करने के मामले में, चाहे वो किसी पर भी हो, परिवार पर हो, नौकरी के स्थान पर हो, या आमतौर की बातों पर हो, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो व्यक्ति खड़ा होकर प्रार्थना न करे, क्रोध के बिना ही प्रार्थना करे। एक क्रोधी व्यक्ति, उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं, या परमेश्वर उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं प्रार्थना करने के लिए, ऐसा लिखा है। दूसरी बात, याकूब 1:19-20 पढ़िए। याकूब 1:19-20। हे प्रिय भाइयों, याकूब 1:19-20, हे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। प्रियो, एक व्यक्ति जिसे बहुत गुस्सा आता है ना, आग बबूला हो जाता है ना, वो लिखा है वो भक्तिपूर्ण जीवन नहीं जी सकता, वो परमेश्वर की धार्मिकता को जी नहीं सकता अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि वो क्रोध में जी रहा है, क्रोध में जी रहा है। और प्रियो, पता है मेरे मसीह जीवन के अनुभव मैंने देखा है, यदि मैं क्रोध से अनियंत्रित हो गया ना अपने हृदय में, तो कई बार मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ नहीं पाया, कई बार मैं अपने घर की पारिवारिक प्रार्थना में बैठ नहीं पाया। मेरे पिताजी इस बात को जानते हैं, हो नहीं पाता है। और अगर लापरवाही से ऐसा करें तो उसका कोई अर्थ नहीं। परमेश्वर का वचन एक विश्वासी के लिए एक स्तर रखता है कि उसे पवित्र क्रोध करना है, पर उसमें पवित्रता, संयम, परमेश्वर के भय से भरी हुई, आत्मा से भरी हुई प्रतिक्रिया होनी चाहिए। लापरवाही के साथ कुछ भी बोल जाना, कुछ भी कर जाना, ये परमेश्वर के शिष्य को शोभा नहीं देता। आगे बढ़ते हैं। चौथी बात, 27वीं आयत पढ़िए, इफिसियों की पत्री 4:27 आयत। शैतान को अवसर दो
यहाँ पर लिखा है और ना शैतान को अवसर दो। प्रियो, जब हम शैतान के जीवन का अध्ययन करते ना, आप बोलेंगे शैतान के जीवन का अध्ययन क्या है? कभी प्रभु ने चाहा तो प्रभु के दास आने वाले समय में या जैसे भी प्रभु किसी को उभारे तो शैतान का भी चरित्र अध्ययन है परमेश्वर के वचन में जो हम सीख सकते हैं। तो जो है सीखने के लिए मतलब उसकी धूर्तता को पहचानने के लिए, उसमें सीखने जैसा कुछ नहीं है, मतलब लागू करने जैसा कुछ नहीं है, परंतु लागू करने से बचने जैसा। यदि उसके जीवन को आप देखेंगे ना तो वो पता है क्या है, उसके विषय में लिखा वो फाड़ खाने वाले सिंह की नहीं ताक में रहता कि किसको फाड़ खाए। मतलब वो खुद इस बात का अवसर की खोज में रहता है कि एक विश्वासी को मैं कैसे पाप में धकेलूं, कैसे गिराऊं। वो गढ़ता है चीजों को। यहाँ पर विश्वासियों को लिखा है कि तुम आगे होके ऐसी सुविधाएं उसको मत दो कि उसके कार्य और तुम्हारे जीवन में आसान हो जाए। उदाहरण के लिए मैं आपको बोलूं, यदि आपका मोबाइल एक ऐसी वस्तु है जो शैतान को आपको पाप में गिराने में मदद करता है, तो आप अपने मोबाइल को उस अनुशासन में लाइए, हटाइए कि शैतान उसके द्वारा आपको पाप में नहीं गिराए। समझ रहे हैं आप? ऐसा होता है, ये इस बात को समझिए। इस प्रकार से अब आप जानते हैं कि अपने जीवन में किन चीजों को कैसे डील करना है या कहाँ मैंने शैतान को अवसर दे रखा है कि वो कार्य करे। कई बार हम अपने जीवन में बुरी आदतों को रखते हैं जो शैतान के लिए अवसर है कि हमें पाप में गिरा। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं और एक और बात देखते हैं। इफिसियों 6 अध्याय 5 और 8, 5 से 8। इफिसियों 6, 5 से 8 वहां पर लिखा है, स्वामी की सुधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे उनकी भी आज्ञा माने। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के सम्मान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के सम्मान मन से परमेश्वर की इच्छा को चलो। बस काफी। हमारे नौकरी के क्षेत्र में जो प्रभु ने हमें दिया है वो दिखावे के लिए नहीं करना। परमेश्वर ने एक सेवा के रूप में दिया है, ये जानकर करना है। क्योंकि पता है आगे जब इस आयत को पढ़ के आप समाप्त करेंगे ना तो लिखा है कि प्रतिफल भी कौन देगा मालूम है? परमेश्वर ही देगा। ये बात सच है कि महीने के आखिरी में तनख्वाह संस्था ही देती है, परंतु अंततः प्रतिफल कौन देता है? उस कार्य को करने के पीछे हमारा उद्देश्य कैसा रहा है वो परमेश्वर देख रहा है। वो अपना प्रतिफल भी अलग से देगा। इसलिए हमें ईमानदारी के साथ संस्था की भलाई के लिए, जहां भी प्रभु ने हमें रखा है उस भलाई के लिए हमें कार्य करना है। परमेश्वर अपने वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और उसके अनुसार करने के लिए हमारी मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा।